नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त संघर्ष चल रहा है। एक तरफ अफगानी सेना है और दूसरी तरफ तालिबान। इस बीच में बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि तालिबानियों ने निमरोज प्रांत की राजधानी जरान पे कब्जा कर लिया है और एक पाक्तिया प्रांत से निशान साहिब यानी जो गुरुद्वारा है जहाँ पे कभी गुरु नानक देव गए थे वहाँ पे भी पहुँच करके तालिबानियों ने उस झंडे को, धार्मिक झंडे को, निशान साहिब को हटा दिया है। इसके बाद काफ़ी हलचल है। भारत सरकार ने इसकी निंदा की है। पैरेलली जो है यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता में कल बैठक बुलाई गई जिसमें कि भारत ने इशारों में पाकिस्तान पे तगड़ा वार किया कि किस तरीके से आतंकवादियों को पड़ोसी मुल्क में पोसा पाला जा रहा है। और अफ़गानिस्तान के जो वहाँ पे विशेष प्रतिनिधि है यूएन में, उन्होंने ही साफ पाकिस्तान की तरफ इशारा किया कि कैसे उनको संरक्षण दिया जा रहा है। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो तस्वीरें और वीडियो सामने आई है कि कैसे तालिबानियों का इलाज हो रहा है पाकिस्तान में, कैसे आतंकियों के साथ मिल करके और पड़ोसी मुल्क उनकी मदद कर रहा है, सब कुछ पूरा बेनकाब कर दिया पाकिस्तान को भारत और अफ़गानिस्तान ने मिल करके। किसने क्या कहा सुनिए जरा इस पर एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि अफगानिस्तान के पड़ोसी के तौर पर यहाँ की वर्तमान स्थितियाँ हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। हिंसा के खत्म होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट साफ करती है कि यहाँ नागरिकों की मौतें और निशाना बनाकर की गई हत्याएं रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। धार्मिक व जातीय अल्पसंख्यकों, छात्राओं, अफगानी सुरक्षा बलों, उलमाओं, जिम्मेदार पदों पर नियुक्त महिलाओं, पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और युवाओं को निशाना बनाया जा रहा है। त्रिमूर्ति ने कहा यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र के परिसर को भी नहीं छोड़ा गया। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री के आवास पे हमला हुआ, एक भारतीय पत्रकार की हत्या कर दी गई जब वह हेलमंद और हैरत में रिपोर्टिंग कर रहा था। स्पिन बोल्डक में 100 से अधिक निर्दोष नागरिकों को निर्ममता से मार दिया गया। अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति लगातार बिगड़ रही है जिससे क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अफगानिस्तान में वैध और पारदर्शी लोकतंत्र की स्थापना के लिए भारत हमेशा उसके साथ खड़ा। शांति स्थापना के लिए चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाहों को तुरंत खत्म करना होगा, उनकी सप्लाई चेन को तोड़ना होगा। यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि अफगानिस्तान के पड़ोसी और क्षेत्र को आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से खतरा न हो। आतंकवाद के सभी स्वरूपों के लिए शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि कोई आतंकवादी गुट अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल न कर सके। संयुक्त राष्ट्र के लिए अफगानिस्तान के राजदूत गुलाम इसकजई ने कहा कि तालिबान को पाकिस्तान से मदद मिलती है। पाकिस्तान उनके लिए सुरक्षित पनाहगाह बना हुआ है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के लिए डुरंड रेखा के पास जमा तालिबानियों के वीडियो सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानी अस्पतालों में तालिबानियों के इलाज के लिए वीडियो सामने आ रहे हैं। इन बर्बरतापूर्ण घटनाओं में तालिबानी अकेला नहीं है, उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क से विदेशी ताकतों की ओर से मदद मिल रही है जो क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। गुलाम इसकजई ने कहा कि मध्य अप्रैल में तालिबान और उसके समर्थन करने वाले विदेशी आतंकी गुटों ने 31 प्रांतों में 5000 से अधिक हमलों को अंजाम दिया। ये हमले 10,000 से अधिक विदेशी लड़ाकों के सहयोग से किए गए। ये आतंकवादी अलकायदा, लश्कर-ए-तैयबा, टीटीपी, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ISIL, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लिवेंट जैसे 20 आतंकवादी संगठनों के हैं। उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी हमारे देश में घुस आए हैं और तालिबान के साथ मिलकर हमारी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के विशेष प्रतिनिधि जो अफगानिस्तान के लिए काम करते हैं, उन्होंने कहा, जिनका नाम है डेबरा लियोन, कि अफगानिस्तान को लेकर यूएनएससी को स्पष्ट बयान जारी करना चाहिए। शहरों के खिलाफ हमले बंद होना चाहिए। देश को सामान्य युद्ध विराम पर जोर देना चाहिए। बातचीत फिर से शुरू होनी चाहिए और दोहराना चाहिए कि जबरन बनी सरकार को मान्यता नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। अफगानिस्तान खतरनाक मोड़ पर है। पिछले कुछ सप्ताहों में अफगानिस्तान एक नए विनाशकारी चरण में प्रवेश कर गया है। इसके बाद तय ये हुआ कि यूएन जो है इस मामले में सख्त स्पष्ट बयान जारी करे और अफगानिस्तान को सीरिया बनने से रोके, नहीं तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा और जो इस पूरे क्षेत्र की शांति है वो जो है खतरे में पड़ जाएगी। अब देखते हैं बारी यूएन की है, कितना सख्त कदम उठाता है और कैसे तालिबानियों को मैसेज देता है। दरअसल तालिबानी जो है क्रूरता की सारी हदें पार कर रहे हैं। चाहे 100 लोगों को एक साथ मारने की बात हो, चाहे कब्जा करने की बात हो, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।